हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी किन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अपन बात करेंगे कि कल अपन ने क्या एनालिसिस की थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल और लॉजिक के साथ आपको एनालिसिस करके दी थी। क्या अपनी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट टू नेगेटिव अगर मार्केट ओपन होगी, अपन खुलते से ही पुट की पोजीशन लेंगे। अपना एसएल क्या रहेगा, इसी ट्रेड लाइन का एसएल रहेगा। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहाँ पे ओपनिंग दी, मार्केट ने ओपनिंग दी 17,104 पे, थोड़ा सा इस ट्रेड लाइन के पास भी आई मार्केट 17,113 10-11 के आसपास मार्केट आई। हमारा जो एसएल बन रहा था वो बन रहा था 17,130 का, मतलब मात्र अपना 15 से 20 पॉइंट का एसएल बन रहा था। उसके बदले में अपन ने टारगेट क्या रखा था, अपन ने पहला टारगेट रखा था 17,000 का और दूसरा टारगेट रखा था 16,950 का। अगर आप देखोगे तो मार्केट का टॉप अपन ने आज पकड़ा है और बॉटम तक का जो अपन ने टारगेट रखा था वहीं तक मार्केट गई है और वहीं से मार्केट में रिवर्सल आया है। अब ये मार्केट किस तरह से अपन ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि मार्केट को कोई भी रोज 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना। एक बात तो ये आपको समझना है। दूसरा, अगर आपको मार्केट को प्रेडिक्ट करना है तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझना पड़ेगी। मार्केट की साइकोलॉजी समझने का मतलब क्या है कि जो बिग प्लेयर्स है वो कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाने की सोचते हैं। देखिए, बिग प्लेयर्स हमेशा ये चाहते हैं कि मार्केट अगर उनको अच्छे स्टॉप लॉस के पास मिलेगी तो वो वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका छोटा स्टॉप लॉस बनेगा और बड़ा टारगेट वो रखेंगे। मैंने आपको कल इस ट्रेड का क्या लॉजिक बताया था। मैंने एक लॉजिक बताया था कि एक तो मार्केट इस वाले रेसिस्टेंस के पास में आकर के क्लोजिंग दी है और दूसरा मार्केट ने एक ट्रेंडिंग जो रेसिस्टेंस आ रहा है इसके पास, मतलब कि दो रेसिस्टेंस यहाँ पे बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हुई जरा सी भी तो जो सेलर है उनको यहाँ पे बहुत ही छोटा एसएल बनेगा, है ना। उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकलेगी तो मैं सेल कर दूंगा, अपनी जो अपना स्टॉप लॉस है वो लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर इस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया तो मैं जो भी 100-150 पॉइंट तक का टारगेट रख लूंगा। इस तरह से सेलर यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके ऊपर निकल गई मार्केट, मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो गई, तो फिर बायर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, ब्रेकआउट हो गया है, अब अपन यहाँ पे कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हैं। उनको इसके नीचे का एसएल बन जाएगा। तो हुआ क्या, मार्केट ने फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दी। अब यहाँ पे सेलर का कॉन्फिडेंस बन गया। बायर यहाँ पे कॉन्फिडेंट थे नहीं, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो वो यहाँ पे कॉन्फिडेंट होंगे, वो और पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट सेलर के हाथ में आ गई, छोटा एसएल उन्होंने लगाया और मार्केट को नीचे ले गए। अपन ने टारगेट रखा था 17,000 का और 16,950 का, दोनों टारगेट भी अपन को मार्केट ने दे दिए। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज आपने कितना प्रॉफिट कर लिया। देखिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि यार किसी भी एक दिन अपनी एनालिसिस गलत चली जाती है, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी बात आपको समझने वाली बात है कि किसी की भी एनालिसिस रोज 100% सही नहीं जाने वाली है ना। चाहे आप करो, चाहे दूसरे करें, चाहे आप किसी से भी एनालिसिस करके ले लोगे, कभी भी 100% रोज उसकी सही जाने वाली नहीं है। वो 10 में से 3 बार 4 बार वो भी गलत होने वाला है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे खुद के साथ भी ये चीज़ होती है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं जैसे थोड़े दिन तक तो मैं प्रॉफिट कर लेता हूँ, 10 दिन 15 दिन तक मैं लगातार प्रॉफिट करता हूं, फिर मार्केट मुझे लॉस देने लगती है तो 2-3 दिन में वो सारा प्रॉफिट गवा देता हूं। तो ये होता है, ये सबके साथ होता है। उसका रीजन क्या रहता है कि हम मार्केट में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, जैसे अभी मार्केट अगर अपन 4 दिन से देखें तो लगातार अपने टारगेट हिट कर रही है ना, लगातार टारगेट हिट कर रही है। और टारगेट कितने पॉइंट के, 100 पॉइंट से ऊपर के टारगेट अपन को मिल रहे हैं। अगर आज भी अपन टारगेट देखेंगे तो 150 पॉइंट तक का टारगेट अपने को आज मार्केट ने दिया है। तो जब मार्केट अपने को टारगेट देती है तब तो अपन मार्केट के लिए रुक नहीं पाते हैं, प्रॉफिट में तो रुक नहीं पाते हैं, है ना। और जब मार्केट हमारे विपरीत जाने लगती होगा क्या, देखिए अभी लगातार सही चल रही है, फिर कभी कभी ऐसा होगा कि लगातार अपनी एनालिसिस गलत जाएगी। उस समय अपन क्या करेंगे, एसएल तो बराबर जो अपन 30 पॉइंट का लगाते हैं, 35 पॉइंट का लगाते हैं, वो एसएल देंगे मार्केट को। जब तक 35 पॉइंट का एसएल हिट नहीं हुआ तब तक नहीं निकलेंगे। लेकिन जब अपनी मार्केट अपने हिसाब से चल रही हो, अपने साइड में ट्रेड जा रही हो, तब अपन अपना टारगेट जो अपन ने 100 पॉइंट का 150 पॉइंट का जो भी अपन ने रखा है वो टारगेट तक हम कभी रुक नहीं पाते हैं। जैसे ही मार्केट अपनी दिशा में चलने लगती है अपन प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये रीजन रहता है कि अपन 10 दिन तक प्रॉफिट करते हैं और 1 या 2 दिन में ही वो सारा प्रॉफिट गवा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट में अपन को सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक रूल बनाना पड़ेगा। वो रूल क्या रहना चाहिए कि यार मैंने एक ट्रेड ली है तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 30 पॉइंट का बन रहा है तो मैं कम से कम 90 पॉइंट का तो प्रॉफिट बुक करूंगा ही सही। इसके बाद अगर मार्केट और भी नीचे जाएगी, मेरी दिशा में जाएगी, ऊपर या नीचे जो भी हमने ट्रेड ली है, तो मैं बड़ा प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन 90 पॉइंट तो मुझे लेना ही है मार्केट से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, बहुत से लोग ये बात सुनकर के कल से ये रूल बनाने का कोशिश करेंगे। आज जैसे सुन ली
कल हम सोचेंगे कि यार कल बस अब कुछ भी हो जाए, मैंने अगर कोई सी ट्रेड ली है तो मैं 100 पॉइंट से कम का टारगेट बुक नहीं करूंगा, और कल ही मार्केट क्या करेगी, आपके 100 पॉइंट का टारगेट नहीं देगी और आपका ऐसे लीड कर देगी। इस तरह से मार्केट करती है, यही साइकोलॉजी है मार्केट की। फिर से अपन कल ये सोचेंगे कि यार मैं 40 पॉइंट का प्रॉफिट दे रही थी, अगर ये बुक कर लेता तो मेरा ऐसे लीड भी नहीं होता और मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में निकलता। मैं बिना मतलब से 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक नहीं किया और लॉस में निकला। तो फिर बाद में जब मार्केट प्रॉफिट देने लगेगी, 100 पॉइंट का टारगेट देने वाली होगी, उस दिन फिर आप 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लोगे। यही क्रम लगातार चलता रहता है एक ट्रेडर के साथ, और वो हमेशा प्रॉफिट में आ ही नहीं पाता है, लॉस में ही हमेशा बना रहता है। तो फ्रेंड्स रूल बना ले कि जब तक मेरा टारगेट मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं निकलूंगा, चाहे 2 दिन तक ऐसे हिट हो जाएगा, 3 दिन तक ऐसे हिट हो जाएगा, लेकिन जब भी टारगेट लूंगा 1:3 1:4 से कम का टारगेट नहीं लूंगा। इस तरह का रूल आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही में आपको कुछ रूल इस तरह के भी बनाने पड़ेंगे कि मैं एक दिन में 1000 से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा, मैं एक दिन में 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। मैं एक छोटे ट्रेडर के हिसाब से बता रहा हूं आपको। अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपने सोच ली कि मैं 5000 से ज्यादा का लॉस नहीं करूंगा। आप 20 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, इस हिसाब से आपको एक रिस्क रिवार्ड बनाना है और उस रूल को हमेशा फॉलो करना है। फिर आप देखिए कि मार्केट में आप कितनी आसानी से सक्सेस हो पाओगे। ऐसा नहीं है, देखिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है मार्केट में अभी, मतलब जैसे जैसे शेयर मार्केट में नए नए लोग आ रहे हैं, वैसे वैसे बहुत से ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो उन नए लोगों से सिखाने के नाम पे बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझना है कि मार्केट एक दिन में कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है। मार्केट को अगर आपको सीखना है तो मार्केट को आपको खुद को ही समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे आप समय दोगे, आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन आप एक ही दिन में सीखना चाहोगे कि यार इसको बहुत कुछ आता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका कोई पर्सनली कोर्स है क्या, आप मुझे चार्ट ट्रेडिंग करना सिखा दोगे। देखिए चार्ट ट्रेडिंग करना तो मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, जो अपन रोज एनालिसिस करते हैं ना ऐसे ही सिखा दूंगा। अब कुछ दिन से क्या हो रहा था कि मार्केट इतनी रैंडम चल रही थी कि उसमें मेरी खुद की एनालिसिस सही नहीं जा रही थी। ऐसे समय में लोग ये एक्सपेक्टेशन करते कि मेरी एनालिसिस उस समय भी सही चली जाए, नहीं जाएगी। कुछ दिन ऐसे आएंगे जिस समय अच्छों की एनालिसिस गलत जाएगी। उस समय अपन सोचते कि यार इसकी एनालिसिस सही नहीं जाती है, तो ये अपनी सोच गलत है। आप खुद एनालिसिस करके देख लीजिए, ऐसे समय में आपकी भी एनालिसिस सही नहीं जाएगी। क्योंकि मार्केट क्या करती है, कुछ दिनों तक टेक्निकल का पालन नहीं करती। कुछ दिन ऐसे आते हैं मार्केट में जिस समय मार्केट अपने खुद के रूल्स का पालन नहीं करती है, तो उस समय अपन अपना कॉन्फिडेंस भी खत्म कर लेते हैं और अपना किसी और पे थोड़ा बहुत अगर विश्वास हो कि हाँ यार इसकी एनालिसिस सही जाती है, तो उस पे से भी अपना विश्वास उठ जाता है, फिर अपन दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करें। आप किसी और पे कॉन्फिडेंस आने मत दे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेके आए कि यार मैं खुद ही एनालिसिस करता हूं, अगर गलत जा रही है तो इसका मतलब यह है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं जा रही, मार्केट अभी सही से नहीं चल रही है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन ट्रेड ही नहीं करता हूं, 5 दिन ट्रेड ही नहीं करता हूं, फिर से मार्केट मेरी एनालिसिस के हिसाब से चलने लगेगी, 1 दिन 2 दिन फिर मैं ट्रेड करने लग जाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो लगातार अब 4-5 दिन से अपने टारगेट ही हिट हो रहे हैं ना। कभी कभी ऐसा होगा कि लगातार ऐसे हिट होंगे। तो ये चीजें आपको समझना है फ्रेंड्स। कोई भी आपको बिल्कुल इसको ऐसे सिखा नहीं पाएगा कि बस एक दिन में आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे आपने 10,000 किसी को दिए कोर्स के नाम पे और उसने आपको बोल दिया कि बस आप ऐसे ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप सीखोगे खुद से ही, खुद की गलतियों से ही सीखोगे। दूसरी चीज, बहुत से लोग बोलते हैं कि मार्केट में गलतियां नहीं करें। गलतियां फ्रेंड्स कौन कौन सी गलतियां मार्केट में होती है, कुछ जो मतलब लगातार वही गलतियां लगातार चलती रहती, कोई नई गलती मार्केट में होती नहीं है। जैसे कि ओवर ट्रेडिंग, ये गलती हमेशा एक ट्रेडर से होती है, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना, यही गलती हमेशा जो है ट्रेडर से होती है। तो और कुछ गलतियां जैसे कि क्वांटिटी को मैनेज नहीं कर पाना, ये छोटी मोटी 4-5 ही गलतियां हैं। अगर वही गलतियां सुधार ली तो फिर नई गलती मार्केट में होने के लिए कोई चांस है ही नहीं। ये गलतियां ही है जो लगातार अपन रोज करते हैं और रोज सोचते हैं कि बस कल से मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो आपको ये चीजें लिख लेना है कि मैं क्या करता हूँ, गलती क्या क्या करता हूँ। मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा हूँ या फिर मैं बार बार ट्रेड कर रहा हूँ। तो अपन को ये रूल बना लेना है कि मैं 1 ट्रेड करूंगा, मैं 2 ट्रेड करूंगा, मैं 1 लॉट में ट्रेड करूंगा, मैं 5 लॉट में ट्रेड करूंगा, मैं 30 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा, मैं 90 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। ये सारे रूल आप बना लीजिए, अपने आप ये सारे इमोशंस आपके कंट्रोल होने लग जाएंगे, है ना। तो अब अपन कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं कि कल अपन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पे दी है, क्लोजिंग यहाँ पे दी है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी मार्केट में अभी भी बनी हुई है और ये ट्रेड लाइन अभी भी बिल्कुल मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो अपन इस ट्रेड लाइन के हिसाब से ही वापस से ट्रेड ढूंढ सकते हैं। देखिए
एक ट्रेड लाइन तो मार्केट ने छोटी सी ये वाली बनाई है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी नहीं, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आज ही की एक ही दिन की ट्रेड लाइन बनी हुई है, जो मैंने आपको लाइव मार्केट में डाला भी था कि अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलती है तो अपन हीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई है ना। तो कल अपन किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं, अब अपन इस बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक तो ये ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली तो ये, दूसरा ये जो दो स्विंग बने हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो अपन इनको मार्क कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये वाला स्विंग कहाँ पे आ रहा है, लगभग अपना देखें तो 16,953। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है, छोटा मोटा गैप डाउन अगर ओपन होगी 16,953 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 16,750 तक का। ठीक है, 16,750 तक के टारगेट के लिए अपन इसके नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर की साइड चलती है तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। देखिए ये ट्रेड लाइन अब ओबियस हो चुकी है, हो सकता है एक बार मार्केट इसको ऊपर निकले फिर नीचे आ जाए, आपका एसएल हिट करवा दे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कम क्वांटिटी में आप ट्रेड ले लें। अगर आप 5 लॉट में ट्रेड करते हो तो आप एक ही लॉट में यहाँ पे ट्रेड करें। ठीक है, एक लॉट में भी अपना अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस हो गया तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर अगर मार्केट निकलती है फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके, तो अपन 17,080 के ऊपर कॉल की पोजीशन बाय करेंगे। 17,080 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है अपन कॉल की पोजीशन बाय करेंगे। 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, अपना जो टारगेट रहेगा 17,250 तक का रह सकता है ऊपर की साइड। तो ये ऊपर का टारगेट हो गया, ये नीचे साइड का टारगेट हो गया। इस वाली ट्रेड लाइन को ब्रेक होते से अगर अपन ट्रेड लेते हैं तो बड़ा टारगेट अपने को नहीं मिलने वाला है। 60-70 पॉइंट का टारगेट अपने को यहाँ तक का मिल सकता है, 16,953 तक का। ठीक है, तो एक तो ये हो गई अपनी ट्रेड निफ्टी में। अगर बड़ा गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, अपन को कुछ नहीं, प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना है। वैसे भी अपन ने आज कल इससे पहले 2 दिन लगातार बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया है। जो नहीं ले पाए वो बिल्कुल रिग्रेट नहीं करे, आगे आने वाले में भी मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाली है। आप हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करें। अगर मार्केट आपकी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलती है उस दिन आप एक ट्रेड करके ही बंद कर दें मार्केट को। जब भी आपकी ट्रेड अच्छी बनेगी ना, उस समय बस आप ट्रेड में रुके रहें अपने टारगेट तक के लिए। तो अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाती है, या तो प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड कर ले, या फिर ये सोच ले कि ठीक है यार आज मार्केट को छोड़ देता हूँ, कल देखेंगे। इस तरह से मार्केट को अवॉइड भी करना सीखना है अपन को। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही सिंपल एनालिसिस थी अपने की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है 38,936 के नीचे अगर निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे। 40 पॉइंट का अपना एसएल था, टारगेट उसके बदले में बहुत बड़ा रखा था अपने 38,658 तक का, और 38,516 तक का अपन ने टारगेट रखा था। दोनों टारगेट अपने को आज मार्केट ने दिए हैं। कल अपन किस तरह से ट्रेड करेंगे, कल अपन ट्रेड करेंगे इस वाली लाइन के नीचे ही, जो आज का लो है, थोड़ा नीचे है लेकिन अपने को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये वाला लो और एक ये वाला हाई। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी गैप अप ओपन होकर के या फ्लैट ओपन होकर के भी इसके ऊपर 38,860 के ऊपर निकलेगी, अपन कॉल की पोजीशन बाय करेंगे। जो अपना पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 39,057 का, और दूसरा टारगेट 39,241 का रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है या फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो 38,437 के नीचे पुट की पोजीशन बाय करेंगे। 38,000 तक के अपने नीचे की साइड वापस से टारगेट हो सकते हैं। तो ये दो टारगेट के लिए अपन निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।